Assalamu alaikum, dear students. With the hope you are all be fine doing your assigned work. Now I initiate in the name of Allah, the beneficent, the merciful, and the Lord of all the world. We are going to study very important essay Qaid-e-Azam or my leader or my hero in history. Man is a hero worshipper by nature. इंसान फितरत के लिहाज से एक हीरो का पुजारी होता है. इंसान फितरतन एक हीरो का पुजारी है. He always regards one person or the other. वो हमेशा एक या दूसरे शख्स को इज़्ज़त और एहतराम देता है एज हिज आइडियल, अपने मिसाली शख्स के तौर पर. देयर इज़ नो एंड, कोई हद नहीं है या होती टू द चॉइस ऑफ अ फेवरेबल पर्सनैलिटी, एक पसंदीदा शख्स के इंतखाब के लिए. एक पसंदीदा शख्स के इंतखाब की कोई हद नहीं होती. कोटेशन, ही इज़ अ मैन, वो एक इंसान है. टेक हिम फॉर ऑल इन ऑल, उसे मुकम्मल तौर पर समझें. आई शैल नॉट लुक अपॉन हिज लाइक अगेन, मैं उस जैसा दोबारा कभी नहीं देखूँगा. हैमलेट ड्रामा है शेक्सपियर का, वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग ड्रामाज इन इंग्लिश लिटरेचर. हैमलेट. दीज ग्रेट मैन, ये अजीम लोग, डेटरमिन, अज़म करते हैं, बनाते हैं, वजह होते हैं, द कॉज ऑफ इवेंट्स, वाक़यात का सबब बनते हैं. ये अजीम इंसान अजीम वाक़यात का सबब बनते हैं. आ हीरो शुड बी अ मैन ऑफ करेक्टर, एक हीरो को किरदारी इंसान होना चाहिए. ही शुड हैव ग्रेट करेज एंड सेल्फ कंट्रोल, उसमें अजीम हौसला और अपने आप को कंट्रोल करने की सलाहियत होनी चाहिए. हिज पर्सनैलिटी शुड बी इम्प्रेसिव, उसकी शख्सियत मुतासिर कुन होनी चाहिए. ही शुड हैव द गट्स टू लीड अदर्स, उसमें दूसरों की रहनुमाई करने की सलाहियत होनी चाहिए. कार्लाइल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स, सेज ऑल हिस्ट्री इज़ द बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन. पूरी तारीख़ अजीम लोगों की कहानी है, अजीम लोगों की अजीम लोगों की ज़िंदगी के हालात हैं. जितनी भी तारीख़ है, पूरी तारीख़ अजीम लोगों की ज़िंदगी के हालात हैं. इफ़, अगर वी अनफोल्ड द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, अगर हम तारीख़ के सफ़ात को खोलें, वी शैल कम अक्रॉस मैनी ग्रेट पर्सनालिटीज़, हमारा बहुत सी अजीम शख्सियात के साथ सामना होगा. कम अक्रॉस का मतलब सामना होना है, मिलना है. एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड, और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, एम ए जिन्ना मीन्स मोहम्मद अली जिन्ना इज़ माई फेवरेट एंड आइडियल हीरो, मेरे पसंदीदा और मिसाली हीरो हैं. जी अल्लाना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंडो पाक हिस्ट्री. हिज वाज अ सोल, उनकी रूह थी. थर्स्टेड फॉर सर्विस, जो खिदमत की प्यासी थी, खिदमत के लिए प्यासी थी. इन अ बॉडी, एक ऐसे जिस्म में थी, एक जिस्म में थी. दैट वाज वोर्न आउट, जो टूट चुका था. बाय ओवर वर्क एंड इल हेल्थ, ज़्यादा काम और ख़राबी सेहत से थक चुका था, टूट चुका था. कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना पोजेस्ड ऑल दीज क्वालिटीज़, कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना ये तमाम खूबियाँ रखते थे, ये तमाम खसूसियात रखते थे. दिस मैजिक मैन ऑफ एशिया, ये एशिया का जादू इंसान. वाज बोर्न इन कराची इन 1876, 1876 में कराची में पैदा हुआ. ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन एट कराची, उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की. स्टूडेंट्स, ये पास्ट टेंस शुरू हुआ है, आपको सेंटेंस मेकिंग से लग रहा होगा. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वाज वर्ब का इस्तेमाल.
एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन, आप आला तालीम के लिए इंग्लैंड चले गए। ही डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ ओवर देयर, आपने वहाँ अपने आप को नुमाया किया एज अ कीन एंड अपराइट स्टूडेंट, एक दिलचस्पी लेने वाला और मायारी तालिब इल्म साबित किया। ही क्वालिफाइड फ्राम लिंकन्स इन, आपने लिंकन इन से तालीम हासिल की एज अ ब्रिलियंट बैरिस्टर, एक शानदार वकील बनकर। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया, इंडिया वापसी पर, उनकी इंडिया वापसी पर ही ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। ही वॉज द आर्डेंट सपोर्टर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, आप हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत ज़्यादा हामी थे। बट द नैरो विजन ऑफ सर्टन हिंदू लीडर्स, लेकिन ख़ास हिंदू रहनुमाओं की तंग नज़री ने डिसअपॉइंटेड हिम, उन्हें मायूस किया। दैन ही ज्वाइन द मुस्लिम लीग, फिर उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की। अल्लामा इकबाल सेज़, जिन्ना इज़ द ओनली मुस्लिम इन इंडिया, जिन्ना इंडिया के वाहिद मुसलमान हैं, इंडिया में वाहिद मुसलमान हैं। टू होम, जिनको द कम्युनिटी हैड अ राइट, मुआशरे को हक़ है टू लुक अप फॉर अ सेफ गाइडेंस, कि वो उनकी महफूज साहिल तक या महफूज रहनुमाई करें। महफूज रहनुमाई की तलाश के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना पर मुसलमान हक़ रखते थे कि वो उनकी मदद करें, उनके साथ चलें लीडर बनकर। इट वाज द विल ऑफ अल्लाह, यह अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी दैट फिज़िकली वीक एंड टॉल सन ऑफ पूंजा जिन्ना, कि जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और ऊंचे कद, दराज कद पूंजा जिन्ना का बेटा वुड बी द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का बानी होगा। द ऑड्स वर अगेंस्ट हिम, हालात उनके ख़िलाफ़ थे। द हिंदूज़, हिंदू, द ब्रिटिश, बरतानिया, एंड अ सेक्शन ऑफ मुस्लिम, और मुसलमानों का एक तबका वर होस्टाइल टू हिम, उनसे नफ़रत करता था। बट ही ग्रैपल्ड, लेकिन उन्होंने सुलझाया विद एवरी प्रॉब्लम, हर मसले को, लेकिन उन्होंने हर मसले को सुलझाया। ही सवर्ड लाइक एन ईगल, आपने एक उकाब की तरह परवाज़ की। मुस्लिम रैलीड राउंड हिम, मुसलमान उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। द हॉस्टाइल फोर्सेस, काबिल नफ़रत ताकतों को हैड टू बीट अ रिट्रीट, पसपाई अख्तियार करना पड़ी, शिकस्त खाना पड़ी। अगस्त 14, 1947, 14 अगस्त 1947 वाज द डे ऑफ हिज ट्रायम्फ, उनकी फतह का दिन था। पाकिस्तान अपीयर्ड ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभर आया। ही टुक ओथ, आपने हल्फ उठाया एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू कंट्री, नए मुल्क पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से आपने हल्फ उठाया। कायद-ए-आज़म ने फरमाया, थिंक 100 टाइम्स, 100 मरतबा सोचें, बिफोर यू टेक अ डिसीजन, फ़ैसला लेने से पहले, आप फ़ैसला लेने से पहले 100 मरतबा सोचें। बट वंस अ डिसीजन इज़ टेकन, लेकिन एक मरतबा जब फ़ैसला ले लें, स्टैंड बाय इट, इस पर साबित कदम रहें, इस पर डट जाएं। एज़ वन मैन, एक मर्द की तरह इस पर डट जाएं, इस पर साबित कदम रहें। हिज स्पीचेस वर फोर्सफुल, उनकी तकारीर भरपूर थीं, एंड इम्प्रेसिव, और मुतासिर कुन थीं। शोला बयान थे कायद-ए-आज़म। ही वॉज अ मॉडल ऑफ सिंसेरिटी, आप खलूस का एक नमूना थे। ही हैड ग्रेट डिटर्मिनेशन, आपका अजीम और पुख्ता इरादा था, अज़म था। ही वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ ओपिनियन, आप आज़ादी राय रखते थे। मीन्स आपकी राय बड़ी जुदागाना और वाज़े होती थी, किसी के कहने पर आप कोई बात नहीं करते थे, अपनी राय रखते थे। ही वॉज वाइज एंड श्रीयूड पॉलिटिशियन, आप अक्लमंद और चालाक सियासतदान थे। इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी, ये उनकी शख्सियत की वजह से था। दैट द मुस्लिम्स वर यूनाइटेड, के मुसलमान मुत्तहिद हो गए। एंड गॉट अ होमलैंड,
और एक वतन हासिल कर लिया। ये जो इसके नीचे कोटेशन है बेटा वो लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको हम स्किप करेंगे। लास्ट पैसेज ऑफ द एसे, हिज एंटायर लाइफ वॉज द लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस। उनकी पूरी ज़िंदगी कुर्बानी, डिवोशन, लगन, वफादारी एंड डेडिकेशन और वक्फ करने वाली थी, पुरखलूस थी, अपने आप को काम के लिए वक्फ करते थे। दिस सेंटली स्टेट्समैन, ये बुज़ुर्ग सियासतदान, ओरेटर मुकर्रर, थिंकर मुफक्किर एंड स्पीकर और शोलाबिया मुकर्रर, स्टिल शाइन्स, अभी भी चमकता है, लाइक अ स्टार ऑन द होराइजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के उफक पर एक सितारे की मानंद चमकता है। हिज ट्रैजिक डेथ, उनकी अलमिया मौत, वाज द ग्रेटेस्ट ब्लो, अजीम तरीन धचका थी, टू द फोर्स ऑफ पीस एंड डेमोक्रेसी, अमन और जमहूरियत की ताकत के लिए, अमन और जमहूरियत की ताकत के लिए आपकी मौत, अमन और जमहूरियत की ताकत के लिए आपकी मौत एक शदीद धचका थी। हिज डेथ लेफ्ट अ ग्रेट वैक्यूम, आपकी मौत ने एक अजीम खला छोड़ दिया इन द लाइफ ऑफ नेशन, कौम की ज़िंदगी में खला छोड़ दिया है, कौम खाली हो गई, कौम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गई। द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया स्टिल रिवाइव्स, अभी भी याद करती है, एंड रिस्पेक्ट्स और इज़्ज़त देती है, दिस वेटरन, ये रहनुमा ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के इस रहनुमा को दुनिया याद करती है। ही लेफ्ट अनडिलीटेबल मार्क ऑन टाइम, आपने वक्त पर, ज़माने पर ना ख़त्म होने निशानात छोड़े। ही विल ऑलवेज़ लिव इन आवर हार्ट्स, वो हमेशा, ही विल ऑलवेज़ लिव इन आवर हार्ट्स, वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। मे ही सोल रेस्ट इन पीस, अल्लाह उन्हें जवार रहमत में जगह दे। So the students, with the hope you have again understood and learned this essay. You have to write it neat and clean. I pray to Allah that He may keep you safe and healthy. Assalamu alaikum.